एलिया कमोडिटीज ने अपना आईपीओ लॉन्च करा है। सो इस आईपीओ की क्या है डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो एलिया कमोडिटीज ने अपना आईपीओ लॉन्च करा है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। आपको जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगी 18 जुलाई को। पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो जो आपका रिफंड है वो 19 जुलाई को आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो 19 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग है 22 जुलाई 2024 मंडे सुबह 10 बजे। ये आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी। यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो रहेगा आपका 91 to 95 रुपीज़। एक लॉट में जो है वो 1200 शेयर है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी वो रहेगी 1,14,000 रुपये। वहीं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 2 लॉट मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिसके हिसाब से उसको 2,28,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे। ये था कि कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है और कब तक इसकी डेट है। अब जानते हैं कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू टुडे। आज की डेट में इसका जो जीएमपी चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, 65 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग गेन यहाँ पर होने वाले हैं वो हो सकते हैं आपके 68%। जो 95 का एक शेयर है वो 160 रुपीज़ तक जा सकता है। बट जो जीएमपी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, तो आप लास्ट डेट में अपना जो जीएमपी है वो ज़रूर देखें खुद से। अब इस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जान लेते हैं। एलिया कमोडिटीज लिमिटेड वाज फाउंडेड इन नवंबर 2018 विद द एम ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये जो कंपनी है मेनली ट्रेड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है कैश्यू यानी काजू, और बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी ये ट्रेड करती है। B2B एंड B2C दोनों जगह ये ट्रेड करती है। यहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो आईपीओ का इश्यू साइज है वो कितना है। तो इश्यू साइज है 51 करोड़ रुपए, और जो कंपनी है वो इस आईपीओ के पैसे को यूज करेगी सेट अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड इंस्टॉलेशन प्लांट एंड मशीनरी। वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी जहां पर वो एक प्लांट लगाएगी एंड मशीनरी, और परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो भी उनका एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वहाँ के लिए भी वो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेगी आईपीओ के पैसे से, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो कि सभी कंपनी के होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, कि अकॉर्डिंग टू 12 जुलाई, क्योंकि यहाँ पर 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक इसकी सब्सक्रिप्शन है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या है 12 जुलाई को, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नील, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 4.51 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टर जो कि हमेशा ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं 8.08 टाइम्स। तो यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस खुद से भी लास्ट में चेक कर सकते हैं कि किस इन्वेस्टर्स ने जो है वो कितना कितना यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए इनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23, 24, और ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये हमें 2 महीने का एक्स्ट्रा दिया गया है। इसको हम बाद में देखेंगे, पर हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर असेट्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनके असेट्स थे वो थे 50 करोड़ 41 लाख रुपए। 2022 में हो गए 70 करोड़, बढ़े हैं। 2023 में और इंक्रीज हुए हैं 98 करोड़, और 2024 में 106 करोड़ रुपए हो गए। रेवेन्यू की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 475 करोड़ का, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है, मुझे तो बहुत लगा। 2022 में जो इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कम होकर हो गया 105 करोड़। 2023 में ये थोड़ा सा 2022 से ज़्यादा बढ़ गया 110 करोड़, और 2024 में भी ये इंक्रीज हो गया 2022 और 2023 के मुकाबले, जो कि है 144 करोड़ 50 लाख रुपए। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ 2021 में फाइनेंशियल वो हुआ 11 करोड़ 8 लाख का, 2022 में हुआ 10 करोड़ 63 लाख रुपए का, 2023 में हुआ यहाँ पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का। 2023 में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। 2024 की बात करें तो 2024 में जो प्रॉफिट है वो एकदम से उछल कर आया 12 करोड़ 22 लाख रुपए पर। तो प्रॉफिट 2023 के मुकाबले 2024 में इंक्रीज हुआ है। और अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दिया है अप्रैल और मई का, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का था, अप्रैल और मई के हिसाब से यहाँ पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए का इन्होंने और प्रॉफिट किया है। नेटवर्थ जो है वो रेगुलर इंक्रीज हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट वहीं पर अगर हम बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। जो पहले 2021 में बोरोइंग्स थी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ 96 लाख, 2022 में 21 करोड़ 30 लाख,
और 2023 में जो बोरोइंग थी वो थी 33 करोड़ 27 लाख। 2024 में यही बोरोइंग जो हो गई वो हो गई 40 करोड़ 77 लाख 32 हज़ार रुपए की। और ये बोरोइंग्स रेगुलर इंक्रीज हो रही हैं, तो यहाँ पर बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं। तो ये कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन थी कि कैसे आईपीओ जो है वो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है, कंपनी क्या करती है, जीएमपी सारी डिटेल आपको बता दिए। इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी सोच समझकर ही अप्लाई करें किसी भी आईपीओ में। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, सजेशन आपका है, खुद से देखें कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आईपीओ आएगा उसके बारे में हम पूरी डिटेल से अगली वीडियो लाएंगे। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।